गुड मॉर्निंग। कल रात में जेपीएससी ने अपना बैकलॉग एग्जाम का जो है रिवाइज आंसर की जारी किया, ठीक है। इस रिवाइज आंसर की में उसने कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज किया तो कुछ क्वेश्चन को उसने हटा दिया। जो क्वेश्चन उसने हटाया है उसका मार्क्स सभी को दिया गया है, ठीक। और कुछ जगह पे अभी भी इसका एक दो क्वेश्चन ऐसा जो डाउटफुल है, यानी कि जो उसने आंसर की नया बनाया हुआ है उस आंसर की में भी उसके अभी भी गलती है, यानी जो गलती पहले हो चुकी थी वो कंटिन्यूस बनी हुई है यहाँ पे, ठीक। अब अगर इसमें कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ दे भी सकता हूँ कि जेपीएससी का हुआ आंसर पूरी तरह से भी गलत है, ठीक है। पहले इसका रिवाइज आंसर की का नोटिफिकेशन देखते हैं और फिर आगे करते हैं। याद रहे ये बैकलॉग एग्जाम का था, ठीक है, जो 28 जनवरी को हुआ था। पहले दिन लिखा हुआ संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा विज्ञापन कब का था? 2017 का था। उसमें दोनों पेपर का इसने अलग अलग आंसर की जारी किया है। ये इसका फॉर्मेट है, ये पेपर 1 का है। इसमें इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया। इसमें जिस क्वेश्चन का आंसर वो सबको मार्क्स देता है वहां इसने साफ साफ लिख दिया द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंग्लिश वर्जन, 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। क्योंकि दोनों का क्वेश्चन अलग अलग आंसर था, यानी हिंदी वाले में कुछ और था, इंग्लिश वाले में कुछ और था। यही कारण 2 मार्क्स गिवन टू ऑल, यानी सबको मार्क्स मिल गया इसमें। यही सेम काम आपके जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हुए हैं जेपीएससी का 11 जेपीएससी उसमें होगा। जो क्वेश्चन हटेगा उसका मार्क्स सभी को मिलेगा, ठीक। एक दूसरा पेपर 2 में भी ऐसे ही उसने क्या किया है कि एक क्वेश्चन उसका है ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल, सभी को उसमें मार्क्स मिल जाएगा। यहां भी सेम काम ऐसे ही हुआ, यहाँ पे दोनों देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी इसने जो है 3 2 5 तो 7 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है, ठीक। बट इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें अभी भी मुझे डाउट है इसका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रूफ आपके पास भी होगा। पहला क्वेश्चन जो उसने चेंज किया था वो क्वेश्चन यहां देख रहे हैं 30 नंबर। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ये तो होगा उड़ जाएगी, जो वही पहले उसने गिर जाएगी वो वैसी ही बनी रहेगी किया था। अब बाद में चेंज किया, ए नंबर होगा, ए नंबर ही आंसर होगा उसका, जो उसने मान लिया। दूसरा क्वेश्चन है रेडियो टेलीविजन और सेल फोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किस रूप में भेजी जाती है, ठीक है। प्रकाश होता है, इसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। पहले उसका प्रकाश था, अब उसको चेंज किया उसने। तीसरा क्वेश्चन था इसका कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पहले उसने जो है दंत चेक कर दिया था, अब उसको चेंज करके हृदय किया है, तो हृदय ही होगा क्योंकि कार्डियोलॉजी जो होता है हार्ट से रिलेटेड होता है। डेंटिस्ट का कोई इसमें रोल नहीं है। चौथा क्वेश्चन था इसका कि आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से कहलाता है, ठीक है। पहले इसका आंसर था वायरलेस नेट, जबकि इसका होगा वायरलेस पोर्टल, तो इसने आंसर को चेंज किया। साइंस वाला लगभग सारा क्वेश्चन इसने जो सही मान लिया। तो यानी क्या कि जिस तरह आप लोग का जो 11 जेपीएससी में गलती हुआ है और उसमें जो साइंस का क्वेश्चन का आंसर जो जेपीएससी ने गलत किया है वो सब सही कर देगा वो। तो इसमें आप लोग सभी को मार्क्स बढ़ेंगे ही और आप लोग सभी सही किए भी थे। दूसरा क्वेश्चन था उसका झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता है, ये 135 होगा और 135 ही होगा। उसने जो 128 माना था जो गलत था, 135 होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर उसने चेंज किया, ठीक है। पहले मूंग था, अब ज्वार किया है। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल है, ज्वार होगा, ज्वार ही होगा, इसका आंसर उसने सही कर लिया, ठीक। फिर 58 नंबर का क्वेश्चन उसने चेंज किया है। क्वेश्चन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय था। इसका विषय था सभी के लिए सामान्य न्याय, बाल श्रम समाप्त करें, ये होगा, ठीक है। जो इसको उसने चेंज कर दिया और आंसर सही यही है भी, तो इसको भी उसने मान लिया। हाँ, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन पे सबको नंबर मिला है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका इंग्लिश में देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी क्वेश्चन डिफर कर गया। वहां बोलता कौन सा सही है, यहां बोलता कौन सा सही नहीं है। फिर से देखिए, यहां देख रहे नॉट करेक्ट,
यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही है, यानी कि दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। इस क्वेश्चन पे सभी को मार्क्स मिल गया। ऐसे ही 11 जेपीसी में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सभी को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये था उसका। और लास्ट एक क्वेश्चन था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत था। ठीक है, इसने जो है दोनों को गलत मान लिया था, दोनों गलत नहीं होगा, 1 नंबर सही होगा। ठीक है, तो इसको उसने मान लिया है। तो इस हिसाब से देखें तो आप लोग सभी जो स्टूडेंट बैकलॉग एग्जाम दिए होंगे उसके लिए एक अच्छा मौका मिल गया। लास्ट क्वेश्चन एक और देखिए, पेपर 1 का ही है। निम्नलिखित में से कौन से आयाम गरीबी के आकलन के महत्व रखता है? इसमें देखिए 2 होता है, एक सामाजिक संकेतक, एक आय और उपभोग का स्तर। ये दोनों ही मैन होता है यहाँ पे। सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसको भी जेपीसी ने मान लिया और कर दिया 1 और 2। 1, 2, 3 नहीं होगा, ये गलत था उसका। जो उसका पहले का आंसर था ये उसका अभी आंसर है, तो रिवाइज आंसर की यही होगा अभी। ठीक है, इसको भी उसने मान लिया। और लास्ट एक क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द भारत रत्न एंड द पद्मा अवार्ड। ठीक है, इसमें ये सही जो लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 नंबर जो होता है वहां पे उसका सही नहीं था। ठीक है, इसका हिंदी वाला भी देख लेते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है केवल एक बार निलंबित किए गए, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देखते लिखा हुआ सही नहीं है। ठीक, तो हिसाब से केवल 3 ये होगा। ठीक है, पहले उसका आंसर 1, 2 और 3 3 होता, बाद में चेंज करके 1 कर दिया। तो ये सब जो देखिए माना हिसाब से जिन लोगों का, कुछ लोग तो बता भी रहे थे कि सर हाँ मेरा होने का संभावना, बहुत अच्छी बात है। और एक था सब्रकायन शब्द किस बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, पहले उसका था हीनयान, अब उसने मान लिया कि महायान से संबंधित था, ये भी उसका सही कर लिया उसने। अब भाई ये है पेपर 2 का क्वेश्चन, यानी कि जैसे आपका पेपर 2 होता है झारखंड सेक्शन, वो वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त के झारखंड में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें जो है खरसावा राज का उल्लेख मिलता है, जो उसने मान लिया। दूसरा क्वेश्चन था कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः स्थापना अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को? देखिए इसमें दोनों को है, दोनों को है। ठीक है, अब बाद में उसको पहले उसका आंसर क्या था, किसी भी न्यायालय को नहीं, जबकि इसमें दोनों होगा। अब उसने मान लिया। आइए दिया हुआ भी है, आपके पास अगर एक्ट होगा तो आप देखिएगा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को उसने डिलीट कर दिया। झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, 2009 होगा, सारे ऑप्शन गलत था, इसलिए इसको ये दे दिया गया, सभी को मार्क्स मिला इसमें। ठीक, हाँ, इस क्वेश्चन को जेपीसी ने चेंज किया। लवालोंग अभयारण्य में किस जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, ये नहीं है, किस जीव का खास ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान तेंदुआ और लंगूर का रखा जाता है। तेंदुआ और नीलगाय तो ऑब्वियसली है, तेंदुआ चीता भी उसमें है, ये सब तो है ही उसमें, वहां पे सभी हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात जो है वो एक का ही होगा, जो जेपीसी का आंसर सही है। दूसरा देखिए, इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है मुझे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अभी इसका कहना है गुमला, जबकि अभी भी इसका आंसर खूंटी होगा। आप सभी कोई जो इस वीडियो को देखेंगे मुझे बताइएगा अपना देख करके, खूंटी आपके पास इसका कोई ऑप्शन है या इसका कोई प्रूफ है? मेरे पास अभी भी जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें खूंटी दिया हुआ है, गुमला नहीं होगा। ठीक, हाँ, मैं इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करना चाह रहा था। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार झारखंड के अंतर वर्णित आधारों पर रैयत की बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकता है? देखिए इसका अभी भी मैं कंफर्म हूं कि इसका आंसर 2 साल होगा। जेपीएससी का कहना है कि 1 साल होगा। ठीक है, ये आंसर गलत है। अब इसका पहले इंग्लिश देखते हैं और मैं इसका प्रूफ भी देता हूं आपको। प्रूफ है वो इंग्लिश वाला है। व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फॉर फिलिंग इजेक्शन सूट
एप्लीकेशन ऑफ द रैयत ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द संथाल पर्मनेंट टेनेंसी एक्ट 1949। ठीक है, 2 इयर्स में बोल रहा हूं, 2 इयर्स होगा। देखिए आपके पास अगर एसपीटी एक्ट होगा तो पहले धारा 14 पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है सिवा डिप्टी कमिश्नर के आदेश के रैयत को बेदखल नहीं किया जाना। जमींदार द्वारा सिवा डिप्टी कमिश्नर के बेदखल के आदेश के कोई रैयत अपने होल्डिंग के इस कारण की उसके अपनी भूमि का उपयोग इस रीति से किया गया है जो धारा 13 में अधिकृत नहीं है, बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 14 में लिखा हुआ है। 14 का डिटेल वर्णन आपको 65 में मिलेगा। देख लिया धारा 65, निष्कासन के मुकदमे के लिए तमादी, तमादी मतलब लिमिटेशन। धारा 14 में उल्लेखित आधार पर रैयत की बेदखली का आवेदन उस परिवारवाद के दुरुपयोग के तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा। ठीक है, यहाँ एक्ट में ही साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर अभी भी जेपीएससी का ये गलत है। ये मैं कंफर्म हूं जेपीएससी का आंसर गलत है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बार काउंसिल के एक सीनियर एडवोकेट है उनसे डिस्कस भी किया था, तो उस आधार पे भी इसका आंसर गलत है। फिर भी मान के देखा जाए तो इसने लगभग आंसर को सही कर दिया। ठीक है, तो उसी हिसाब से 11th जेपीएससी का भी ढेर सारा ऐसा होगा जो ऐसे ही होगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर सभी को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जो है आंसर वो चेंज करेगा। तो होप कि ऐसा जेपीएससी जल्द से जल्द जारी करने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी का रिजल्ट आएगा और आप लोग सभी मुझे कुछ गुड न्यूज ही